नमस्कार साथियों, मैं हूं केशव गौतम और आप देख रहे हैं यूपी राजधानी न्यूज़। आज मैं मौजूद हूं उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जनपद के इस जिला मुख्यालय गन्ना दफ्तर में। यहां पर भारत मुक्ति मोर्चा का धरना प्रदर्शन तेज़ी के साथ में हो रहा है। काफ़ी संख्या है, बड़े बड़े मुद्दे हैं। आइए हम जानकारी लेते हैं कि आखिर आज के इस आपके धरने और प्रदर्शन के पीछे क्या उद्देश्य है, कौन कौन सी मांगे हैं। तो सर, सबसे पहले मैं आपका परिचय जानना चाहूँगा। मैं विक्रम सिंह, प्रदेश उपाध्यक्ष भारत मुक्ति मोर्चा उत्तर प्रदेश। सर, आज जो आप लोगों का धरना कार्यक्रम चल रहा है, इसके पीछे क्या उद्देश्य है और कौन कौन सी मांगे आपकी जुड़ी हुई हैं? हमारे इस धरने के पीछे बहुत सारे लिखित मुद्दे हैं जो हम लोगों ने इस धरने में विस्तार से चर्चा कर रहे हैं। हम लोग पर्चे में छापा है और बैनर में भी छापा है, उस पर हम लोग जो है चर्चा कर रहे हैं। पहला चरण हमारा हो चुका है। आज हम लोग 30 तारीख को दूसरा चरण धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और इसके बाद भी हमारा अगला चरण जो है 30 अक्टूबर को भारत बंद का आंदोलन होगा। तो इस प्रकार से जो इस देश के अंदर जो वर्तमान परिवेश में जो शासक जाति की सरकारें हैं, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे न्यायपालिका हो, चाहे कार्यपालिका हो, चाहे मीडिया हो, इस देश के अंदर जो नाइंसाफ़ी का निज़ाम बड़े पैमाने पर कायम किया हुआ है और इस देश का जो असल मूल निवासी यहाँ का नागरिक है, उन नागरिकों को हक अधिकार से वंचित करने का, जल जंगल ज़मीन से वंचित करने का, शिक्षा से वंचित करके उनको दो पैर का अपंग जानवर बनाने का जो षड्यंत्र किया जा रहा है, उसके विरोध में हम लोग बड़े पैमाने पर प्रदर्शन कर रहे हैं। जैसा कि हम लोगों की शिक्षा एजुकेशन पॉलिसी बनाकर शिक्षा खत्म कर दी गई है। शिक्षा से मनुष्य का स्वाभिमान जगता है, हमारा स्वाभिमान खत्म हो जाएगा। इस देश में जो जुडिशरी है, जिसे न्यायपालिका कहते हैं, वो न्यायपालिका में जो कोलिजियम की नाजायज़ पैदाइश, मेरे कहने का मतलब ये जो वंशानुगत जो जज बनाए जाते हैं हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के, तो वो लोग हमारे प्रतिनिधित्व को, हमारे अधिकार को ख़त्म करने का षड्यंत्र कर रहे हैं। ऐसे ऐसे जजमेंट सुनाते हैं मानो उनके बाप की बपौती है और वो हमारा आरक्षण ख़त्म कर रहे हैं। 5000 से उनके बाप दादाओं ने आरक्षण को खाकर रखा है और हमको तो अभी बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान लागू होने के बाद पढ़ने का अधिकार मिला। और तुम कंपटीशन की बात करते हो। अगर तुम कंपटीशन की बात करते हो तो आओ मैदान में कंपटीशन कर लो, किसी भी क्षेत्र में कंपटीशन कर लो। हम लोग लड़ाकू लोग हैं। हम लोग तो 5000 से साल से हमको बोलने का अधिकार नहीं था, कपड़े पहनने का अधिकार नहीं था, सड़क पर चलने का अधिकार नहीं था। आज अगर हमारे बाप ने हमको दिया है तो तुम्हारे पेट में क्यों दर्द हो रहा है? और वो ऐसा जजमेंट सुना रहे हैं, इनका आरक्षण ख़त्म किया जाए, इसमें क्रीमी लेयर लागू किया जाए। अभी पिछड़े लोगों के पिछवाड़े पर तो तुमने धोखेबाजी करके लात मारा, अभी 80 को भी लात मारने का काम कर रहे हो। हम सुप्रीम कोर्ट में बैठे जो जज हैं, उनको हम एलानिया कहते हैं कि तुम जो है कोलिजियम की नाजायज़ पैदाइश हो। अगर तुम जज बनना चाहते हो तो हमारे बीच में बैठकर परीक्षा दे लो। मैं परीक्षा दूंगा, तुम परीक्षा दोगे, जो पास होगा वो जज बनाया जाए। लेकिन तुम तो कोलिजियम की नाजायज़ पैदाइश हो, तुमको पता नहीं देश में क्या हो रहा है, तुमको कुछ जानकारी नहीं है, तुम नाजायज़ अनाप शनाप फैसले सुनाते हो, तुमको नहीं पता है। हम मूल निवासी जिस दिन जाग जाएंगे, जिस दिन अपने हक अधिकार की बात समझ जाएंगे, उस दिन तुम्हारे जैसे जजों को सड़क पर घसीट कर लाएंगे। ऐसा काम अगर जनता करेगी तब तुम्हारी औकात तुमको समझ में आएगी। ये भारत मुक्ति मोर्चा और राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा, बुद्धिस्ट इंटरनेशनल नेटवर्क का बैनर लगाकर हम लोग एलानिया कहते हैं कि तुम ईवीएम की कोलिजियम की नाजायज़ पैदाइश हो और जो सरकार है वो ईवीएम की नाजायज़ पैदाइश है। तुम लोग जो है मेहनत करके कुछ बने नहीं हो, इसलिए तुमको कुछ पता नहीं, तजुर्बा नहीं है। आज इस देश के अंदर बहुत सारे मुद्दों पर हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। इस देश में अगर तुम हमारी जाति की वर्गीकरण करना चाहते हो तो फिर जाति की गिनती करा लो और हम जितनी जाति में बांटे गए लोग हैं सबको बराबर की भागीदारी दे दो। हम 100% आरक्षण चाहते हैं। तुम बेईमान लोग कहते हो कि हम आरक्षण नहीं देंगे। अरे हजारों साल से मंदिरों पर तुम्हारा 100% कब्जा है। छोड़ दो मंदिर, आ जाओ सड़क पर। मंदिरों पर अथाह रकम तुमने इकट्ठा करके जो है माल पानी खा रहे हो। तुम्हारा दिमाग खराब है। इस देश की कानून व्यवस्था खराब हो गई है। इस देश में जो लाइन आर्डर है, जो सरकार की कानून व्यवस्था है, वो आए दिन
आए दिन हमारी महिलाओं के साथ रैप, गैंग रेप, हत्याएं, बलात्कार, पर डे कोई दिन नागा नहीं जा रहा। हर दिन ऐसा कुकृत्य किया जा रहा है। सरकार कहाँ मौन बैठी है? सरकार, ऐसी सरकार जो आपके उत्तर प्रदेश के सीएम योगी बाबा है, आपके मोदी जी हैं, आईनी देता हूँ कि अगर तुम कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो तो कुर्सी छोड़ दो, हम लोगों को कुर्सी दे दो, हम लोग कुर्सी संभालने का काम करेंगे। तुम्हारे बस का रोग नहीं है, तुम लोग नहीं संभाल पाओगे। इस तरीके से किसान को मारने के लिए, इस जल जंगल जमीन से बेदखल करने के लिए इस देश में भयंकर कानून बनाकर हम लोगों के साथ षड्यंत्र किया जा रहा है। अगर हम लोग नहीं चेते, हम लोग नहीं जागे तो आने वाले 2025 में हमारा संविधान खत्म हो गया है और 200% खत्म हो जाएगा। 2025 में मनु का कानून लागू कर देंगे। ये लोग हमारी शिक्षा खत्म कर दिए हैं, हमारे तन से कपड़ा भी उतर जाएगा, हमको सड़क पर चलने का अधिकार खत्म हो जाएगा, हमको कपड़े पहनने का अधिकार खत्म हो जाएगा, हमको जो अच्छा भोजन करने का अधिकार खत्म हो जाएगा, मकान में रहने का अधिकार खत्म हो जाएगा। एफडीआई, एलपीजी और सेज के अंतर्गत हमारी सारी जल जंगल जमीन सरकार ने बेच दिया है। हम लोगों को एकदम जो है सड़क पर लाने का प्रोग्राम जो सरकार बना रही है, सरकार को हम चेतावनी देते हैं, सरकार में बैठे लोग होश में आ जाओ, नहीं तो ये जो आंदोलन हम लोग कर रहे हैं अभी दूसरा चरण है। अभी 30 अक्टूबर को हम लोग भारत बंद करने का काम करेंगे और तुम्हारी औकात दिखाने का काम हम लोग करेंगे। इस प्रकार से हम लोग बड़े पैमाने पर आंदोलन की तैयारी कर रहे हैं। आप लोगों के बीच में हमने अपनी बात रखा। धन्यवाद। जय मूल्यवासी। बाबा जी, आप भी इस कार्यक्रम का नेतृत्व कर रहे हैं। सबसे पहले मैं आपका परिचय जानना चाहूँगा। मेरा परिचय है बाबा सुरेश चंद्र वर्मा, जिला अध्यक्ष भारत मुक्ति मोर्चा बाराबंकी। आज इस धरने में कौन कौन से ऐसे बिंदु हैं जिनके ऊपर आप लोग डटे हुए हैं और आप अपनी मांगों लेकर के ज्ञापन देने जा रहे हैं? इस धरने का मुख्य एक बिंदु पर मैं चर्चा करना चाहता हूँ, जो इस देश में जाति आधारित जनगणना करना है। क्यों करना है कि हम लोगों को गुमराह किया जाता है, बताया जाता है कि भारत कृषि प्रधान देश है, लेकिन भारत जाति प्रधान देश है। यहाँ हर व्यक्ति अपनी जाति पर कर रहा है और जो यहाँ का शासक वर्ग है वो जाति के ही लोगों के कुछ लोगों को, दलाल भड़ुओं को मतलब मिला करके सारी जातियों को बेवकूफ़ कर रहा है और वो जातियाँ उसको दिलासा दे रही हैं। तो जातियाँ, जब जात की गिनती हो जाएगी तो जो बाबा साहब ने कहा था कि दलाल भड़ुओं का निर्माण होना बंद हो जाएगा, क्योंकि प्रत्येक जात ये जान जाएगी कि हमारी संख्या इतनी है तो यार ये कोई दलाल का है, दलाल सब बहुत हुए फिर। तो इसलिए जाति आधारित जनगणना इस देश में शासक वर्ग को कराना पड़ेगा और जाति आधारित जनगणना के बाद ही इस देश की जनता सड़क पर उतरेगी और जन आंदोलन कर देगी। और कुर्सी कोई छोड़ता उड़ता नहीं है, कुर्सी छीनी जाती है। जब जन आंदोलन होगा, जिस तरह इन ब्राह्मणों ने हमारे आंदोलन को ज्योतिबा फूले ने जो चलाया था उसको 15 अगस्त 1947 में विफल किया, उसी तरह से अभी हम लोगों का जब जाति आधारित गिनती हो जाएगी तो हमारी जो 85% जिसको कहते हैं जो जातियां हैं, क्योंकि जाति छोड़ने को कोई तैयार 1 इंच नहीं और यही का भी फ़ायदा उठा रहे हैं, तो वो जान जाएगा कि हमारे मके तो 3 जने कर रहे हो, लोग गुलामी कर रहे हैं। तो इस देश में जन आंदोलन होगा। जन आंदोलन से जिस तरह कांग्रेस ने जन आंदोलन से अंतरिम सरकार बनाई थी, जिसकी व्यवस्था होगी उसकी सत्ता होगी। जन आंदोलन से यहाँ का मूल निवासी शासक बनेगा, फिर अपने हिसाब से यहाँ की व्यवस्था बनाएगा, तब जाकर के इस देश के अंदर। अंत में मैं कहता हूँ, पहले से कायम तुम आजाद तो चाहे हमको आप पत्रकार बताए, अरे पहले जिम्मेदार को वहाँ फूल चढ़त रहे, पैसा चढ़त रहे तो कहा तो रहा कि मिले हम तैयार। अब तो उन चढ़ा से होगा कोई कहते ही नहीं, कहा तो कोई। अब कोई आदमी बिना चढ़ाए काम करवाए नहीं पावत। एक आदमी अत्य आदमी ममता यहाँ खड़ा है जो बिना कुछ चढ़ाए काम करवाए पावत को। आपका कहने का मतलब है 70 सालों में सत्ता बदलती आई लेकिन व्यवस्था में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। नहीं हुआ। व्यवस्था अंग्रेज बदलना चाहते थे, इसलिए इन लोगों ने जन आंदोलन करके अंग्रेजों को भगा दिया। हमारा मूल निवासियों का आंदोलन विफल हो गया। अब हम लोगों का जन आंदोलन चल रहा है और ये जाति आधारित गिनती खाली कर दे तो जन आंदोलन को इस देश में कोई रोक नहीं पाएगा।
और हमारे महापुरुषों ने संविधान में व्यवस्था जो कर दी है, उसी के सहारे हम जाति आधारित गिनती मांग रहे हैं। इनकी औकात नहीं कि उस पर नाही कर दे, या हम पर गोली चलाए, या हम पर अरेस्ट करें। बहुत बहुत धन्यवाद।